एक दिवस की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम उद्धव जी के साथ कुछ कार्य करने की इच्छा से और अक्रूर जी के संतोष के लिए, भाई उनको भी तो कह दिए थे चाचा जी आप चलो हम आएंगे, तो भगवान अक्रूर जी के घर पधारे। अक्रूर जी उन्हें दूर से देखते हुए उठ खड़े हुए, परस्पर दौड़ करके आलिंगन किया। प्रणाम आदि के अनंतर अक्रूर जी ने उन्हें आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक अर्घ्यपाद्यादि से उनका पूजन किया, चरणोदक शीश पर धारण किया। भगवान के चरणों को गोद में रख के उनकी सेवा करने लगे। ये अक्रूर जी संबंध में कौन है? चाचा है, पर उनकी बुद्धि कैसी है कि मैं जीव हूं और ये ब्रह्म है। इस भाव से भगवान का पूजन करते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। भगवान जगत के कारणभूत प्रकृति पुरुष आप ही हैं, आपसे अतिरिक्त कार्य कारण सत असत कोई भी वस्तु नहीं है। जगत की रचना आप ही अपने चित रूप से प्रकट हो, नाना रूप में भाषित होते हैं। इस प्रकार कर्मों से आपका बंधन नहीं होता, क्योंकि जो गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणादि भेद के कारण ही जब जीव जो होता है वो भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल होता है तो उसको बंधन नहीं बांध पाते। कारण ये है कि वो ज्ञान रूप होता है, और ज्ञानी को ये गुण धर्म से वो बंधता नहीं है। अस्तु, बंधन का हेतु क्या है? अविद्या है, और वो अविद्या उसके सामने, ज्ञानी के सामने वो टिक नहीं पाती। जैसे उलूखल में आपके बंधन की कथा को, उससे मोक्ष, ये दोनों ही केवल मात्र लीला है। माता ने उखल में बांधा और फिर आपने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार करते हुए पिता के द्वारा उखल से मुक्त किए जाने की जो कथा है, ये मात्र लीला ही है, क्योंकि आपका बंधन और मोक्ष तो कुछ है ही नहीं। तोयोदितोयम जगतो हिताय यदा यदा वेद पथ पुराण वादेत पाखंड पथैरसिद्भिस्तदा भवान सत्वगुणम विभाति। जब प्राणी मात्र के कल्याणार्थ आपके द्वारा उपदिष्ट वेद बोधित सनातन धर्म पाखंडियों द्वारा नष्ट किया जाता है, जैसे पूर्व में अनेक धर्म प्रकट हुए, बौद्ध धर्म प्रकट हुआ, जैन धर्म प्रकट हुआ, इस्लाम धर्म प्रकट हुआ, तो ये तो पूर्व के धर्म हो गए। अभी वर्तमान में भी बहुत ऐसे धर्म प्रकट हो गए हैं, जैसे गायत्री परिवार है, ये भी एक धर्म है, वो है तो सनातन वैदिक धर्म, लेकिन उसी में से एक शाखा बना करके अपना माहौल बना दिए। ओम शांति परिवार हो गया। और अभी ये प्रयागराज में हम लोगों ने क्या देखा, वो एक धर्म और आया था, विहंगम योग धर्म। गीता में भगवान ने अपने जब स्वरूप का बोध कराया तो अक्षराणाम अकारोष्मी कहा है, द्वंद्वा सामासिकस्य। तो झंडे पर और पताकाओं पर आ लिख करके, और विहंगम योग का विहंग माने होता पक्षी, और विहंगम माने पक्षियों का समूह। विहंग माने जो आकाश में उड़ने वाले, इसलिए क्योंकि विहंगम शब्द का अर्थ आकाश भी है और सूर्य भी है। तो आकाशचारी जीव, अब तुम पृथ्वी पर रह रहे हो, पृथ्वी पर क्रियाएं तुम्हारी हैं, तो ये विहंगम योग क्या है? यानी जीवात्मा का ऊपर की ओर उठने का नाम ही विहंगम है। जो जीवात्मा अब गुरु के आश्रय से ही शिष्य जो है नीचे के विषयों का दमन करता हुआ भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है, इसी का नाम है योग। यानी योग चित्तवृत्ति निरोधा। और एक ये भी प्रकट हुआ, इसमें भी बहुत से शिष्य हैं और इसमें भी यज्ञ इत्यादि का कार्य होता है, और वैदिक धर्म का ही ये भी प्रचार है, लेकिन उसका थोड़ा सा रूप बदला हुआ। यानी सनातन धर्म से जो भी इतर होकर के कुछ अपनी शाखा बना करके अपने को चला रहे हैं, वो क्या है? जब तक ये वैदिक धर्म के आश्रय रहते हैं, वेदों को मानकर चलते हैं, तब तक तो चलो ठीक है, एक वेद की शाखा है, सनातन धर्म की शाखा। कोई भी गुरु अपने शिष्य को धर्म से अलग की व्याख्या नहीं सिखाता है, लेकिन आगे चलकर 2-4 पीढ़ियों के बाद में फिर वो गुरु के वचनों का तिरस्कार करके फिर अपना मार्ग बदल लेते हैं। इसी का नाम होता है पाखंडवाद। बौद्ध धर्म पढ़ो, उसमें भी भगवत प्राणता है। महात्मा बुद्ध को जो सारनाथ में
बोध प्राप्त हुआ ना, उन्होंने कभी नहीं कहा, कहीं पर भी बौद्ध ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि मैं ही कुछ हूं। बौद्ध महात्मा बुद्ध ने कहा ये अस्य धर्म सनातन, येषो धर्म सनातन। महात्मा बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो सारनाथ का में उनका पहला उपदेश है येषो धर्म सनातन। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये बौद्ध धर्म है, लेकिन बाद के अनुयायियों ने उसको बौद्ध धर्म के रूप में प्रकट कर दिया। ऋषभदेव जी महाराज के द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जैन धर्म के प्रवर्तक, आदि प्रवर्तक ऋषभदेव जी महाराज भगवान का उपदेश करते हुए कहते हैं अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को, अपनी प्रजा को धर्मोपदेश करते हैं। सोचो, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वहां पर वो क्या उपदेश करते हैं। और बाद में उसी संप्रदाय को अनुसरण करने वालों ने फिर वो उसको कहां से कहां ले गए। तो गुरु का अभिप्राय कुछ और होता है, गुरु के न रहने के बाद शिष्यों का अभिप्राय कुछ और हो जाता है, और जिससे वो एक पंथ बन जाता है। एक पंथ है, धर्म नहीं है। अस्तु, अक्रूर जी महाराज कहते हैं धर्म पाखंडियों के द्वारा नष्ट किया जाता है, तब सत्य मूर्ति धारण करके उसकी रक्षा करने के लिए आप ही प्रकट होते हो। आज मेरा घर कुल सब पवित्र हो गया, जो आपके श्री चरण यहाँ पधारे। अब आप कृपा करके देह तथा स्त्री पुत्रादि में जो हमारी अहमता और ममता रूपी ये बंधन है, उस बंधन का हेतु जो आपकी माया है, प्रभु आप उस माया को निवृत्त करके मुझे अपने चरणों में सेवक बना लीजिए। अक्रूर जी की स्तुति को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराते हुए बोले, तात आप हमारे चाचा हैं, हितोपदेष्टा हैं, हम तो आपके पोष्य बालक हैं। आप सरीखे सत्पुरुष अपने दर्शन मात्र से ही जगत को पवित्र कर देते हो। अस्तु, फिर भी आप जो चाहते हो आपका वो मनोरथ पूर्ण हो। देखो, देने वाला कितना विनम्र है, परमात्मा है, पर कितनी विनम्रता से अक्रूर जी को सब दे भी दिया, उनका मान भी बढ़ा दिया। कृपा करके आप हस्तिनापुर चले जाइए, और वहां पर हमने सुना है कि हमारी बुआ जो कुंती हैं, उनके पुत्रों के साथ में पांडु के मर जाने के बाद धृतराष्ट्र के पुत्र जो है बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है। कृपा करके आप जाइए और आप ठीक ठीक पता लगा करके हमें बताइए, उसको हमें बताइए, और हो सके तो यथोचित पांडु पुत्रों को सुख और शांति की प्राप्ति हो सके, ऐसी वहां कोई व्यवस्था अगर बने, तुम्हारा धृतराष्ट्र जी से कहिएगा कि उनका भी कुछ भाग प्रदान कर दे। शंकरस्नोद्वाभ्याम वैदस्व भवनम ययौ। भगवान बलराम और उद्धव के सहित अपने स्थान पर लौट आए, अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने के लिए प्रेरित किया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।